नमस्ते। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ वीर वैदिक महिलाएं, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वॉरियर वोमेन ऑफ वैदिक पीरियड। लेकिन आज मैं ये भी चर्चा करूंगा कि वैदिक महिलाओं के बाद भी धर्मशास्त्रों के काल में, जैसे रामायण महाभारत की भी कई महिलाएं काफी वीर थी। तो उनके बारे में भी मैं चर्चा आज करूंगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप जान रहे हैं कि बीपीएससी और बिहार से संबंधित जितनी भी परीक्षाएं हो रही, चाहे शिक्षक के हों चाहे अन्य परीक्षा, काफी नवीन विषय वस्तु को लेकर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। और यूपीएससी में तो पहले ही से नवीन विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछे जाते रहे। तो मेरा अपना जो विश्वास है और मेरा जो अपना आप सबके लिए एडवाइस है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़िए ही, नवीन विषय वस्तु को आप ज्यादा पढ़िए, जिससे आपके प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि निगेटिव सभी में आ गए हैं लगभग। तो निगेटिव आ जाने से लोग तुक्का नहीं मारते हैं। वन लाइनर का इम्पैक्ट खत्म हो गया है, वह समय चला गया। अब हम लोगों को नवीन विषय वस्तु को लेकर के पढ़ना है। मैं यह बतलाना चाह रहा हूं कि अभी तक इस पर कोई वीडियो नहीं बनाया गया है, और मैं इस पर वीडियो बनाने का दुस्साहस किया। इसमें दुस्साहस करने का सबसे बड़ा सुविधा मुझे व्यक्तिगत रूप से मिला है, क्योंकि मेरे 4 दादाजी जो थे, वह आपको संस्कृत के महान विद्वान थे। और बचपन से ही आपको संस्कृत में जो वर्णित, शास्त्रों में जो वर्णित, विशेष करके आपको संस्कृत साहित्य में जो वर्णित है, और वैदिक जो काल की जो महिलाएं हैं या विदुषी हैं या अन्य चीज हैं, वो सबको जानने का बचपन से ही मुझे अवसर मिला, सुअवसर मिला। तो उसमें सबसे मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि पंडित वैद्यनाथ झा, जो राजा के राजपुरोहित रहे। दूसरे जो हैं आपको शिवहर राजा के राजपुरोहित रहे मुख्य रूप से। और पंडित ईश्वरनाथ झा, जो स्वतंत्रता से पूर्व वह नवानी संस्कृत कॉलेज के आपका प्राध्यापक रहे, प्रिंसिपल रहे। तो वह नवानी जहाँ से आद्याचरण झा जी, पंडित रामचंद्र मिश्र जी, ये सब पढ़े हुए हैं, तो उनके शिष्य रहे। उनके शिष्य गणों में आपको पंडित नवनारायण झा, पंडित रामचंद्र मिश्र, अ, और अन्य भी लोग रहे। अ, तो मैं जयमंत मिश्र जी, ये सब लोग रहे हैं। और उसके बाद एक दादाजी और हैं, पंडित नमोनाथ झा और पंडित गौरीनाथ झा। तो मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि चारों, और संजोग से मेरी पत्नी भी साहित्याचार्य हैं और संस्कृत से ही शिक्षा शास्त्री की हुई हैं। तो इन सबका सहयोग और शुभकामना और आशीर्वाद के परिणाम स्वरूप मैं संस्कृत के वैदिक पीरियड की बहुत सारी चीजों को आपको बतलाऊंगा। बहुत सारी किताबें हैं जो बहुत सारे लोगों के पास अनुपलब्ध होगी। मुझे मुझे वह पढ़ने का पूरा का पूरा मौका मिला, तो इसलिए मैं बनाने का दुस्साहस किया है। चलिए, मैं आपको बता रहा हूँ वीर वैदिक महिलाएं में कौन कौन थी, उस पर मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले आपको विस्पला विस्पला के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, और अभी प्रश्न पूछे जाएंगे, इस पर ज्यादा हम जोर दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक इन सब विषयों पर चर्चा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। विस्पला जो थी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यह विस्पला का इमेजिंग चित्र है जो गूगल से मैंने लिया है। वह स्रोत है, गूगल तो महासमुद्र है। तो यह विस्पला का यह चित्र है, और आपको उस काल में यह जो महिला होते हुए यह लड़ाई लड़ी है, और वह लड़ाई जो है, खिला के युद्ध में इनका पैर टूट गया। तो जो देव थे, अश्वनी देव थे। अश्वनी देव जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता या स्रोत कहिए या प्रवर्तक के रूप में भी जाने जाते हैं। तो अश्वनी देव ने इनका कृत्रिम पैर, आप यहाँ पर आप देख रहे हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यह जो इनका यहाँ से यहाँ तक यह कृत्रिम पैर लगाया गया है, और यह कृत्रिम पैर के सहारे
इस तलवार और इस आपके माध्यम से इन्होंने आपको युद्ध जीत लिया। तो यह वीरांगना थी और यह आपको यही समझ लीजिए कि किसी युद्ध में यह हार नहीं मानी बल्कि यह जीती ही। तो विस्पला है, इसको ध्यान में आप रखेंगे। दूसरा है, आपको मैं बता रहा हूं, मुदगलानी है। मुदगलानी जो है एक ऐसी योद्धा है जो राजन्य कुल में जन्मे, राजश्री जो ऋषि भी हो और राजा भी हो। तो राजा होते हुए जो ऋषि बनते हैं और जो उसको राजर्षि कहते हैं, और जो ब्रह्मर्षि आपको वह कहलाते हैं जो ब्राह्मण हो, और ऋषि होते हैं तो उनको ब्रह्मर्षि कहा जाता है। तो यह राजर्षि हैं और यह भाम्य भारमेश्वर के पुत्र ऋषि मुदगल एवं उनकी पत्नी मुदगलानी थी। तो मुदगलानी जो है ऋषि मुदगल जो है, जिनका संपर्क जो है आपको बता देते हैं, इनका आश्रम आपको शिवहर के बागमती जो उस समय व्याघ्रमती कहलाता था, वह मुदगल के आश्रम उसी पर था। और हम लोग, मेरा तो जिला भी शिवहर जिला है, तो मैं बचपन से ही मुदगल की बहुत सारी कहानी जानता हूँ। और उस पर मेरी पत्नी ने लिखा, और आपको उस पर बिहार सरकार के द्वारा पांडुलिपि पुरस्कार भी मिला 30,000 रुपये का। तो यह मैं आपको बता रहा हूँ कि ऋषि मुदगल जो है, उन्हीं की पत्नी मुदगलानी थी, और वह रथारूढ़ होकर, रथ पर सवार होकर के वह युद्ध जीती हैं। और उनके जो वस्त्र थे वायुदेव ने संभाला। मीन्स इतनी तीव्रता और प्रचंडता और धैर्यता के साथ काम किया कि उनके अपने कपड़े भी ध्यान पर नहीं रहे कि मेरे कपड़े कहाँ ये होते। वायु वेग के कारण, वायुदेव के कारण उनका वस्त्र जो है शरीर को ढके हुए रहा, और वह प्रचंड की तरह प्रचंडता का द्योतक बनते हुए बिजली की जो आपको तेज है, उस तेज के कारण वह जो है चमकती हुई, दमकती हुई पूरे रण क्षेत्रों में यह अपना प्रभाव जमाती हैं। इनका वर्णन जो है ऋग्वेद के आपको मैं बता दे रहा हूँ, या ऋग्वेद के आपको 102वें सूक्त में इसका वर्णित है। इसलिए यहाँ पर 10.102.2 है। मीन्स 102 सूक्त में यह वर्णित है। 10वें मंडल, मंडल 10 हो गया, और 102 सूक्त हो गया, और 102 सूक्त का दूसरा मंत्र है जिसमें मुदगलानी की चर्चा है। मुदगलानी पर एक आपको बहुत बेहतरीन किताब आई है, और डॉक्टर अशोक विश्वामित्र आचार्य हैं, ये भी बहुत ज्ञानी आदमी है। उनकी किताब आई है मुदगलानी, और उस पर उन्होंने उपन्यास के ढंग से वैदिक रूप में इन्होंने लिखा है, जो बहुत ही पठनीय और संग्रहणीय है। मैं आपको थोड़ा सा और आगे चर्चा कर देना चाहता हूँ कि चित्रांगदा का नाम आपने सुना होगा। चित्रांगदा जो थे वह अपने पिता की सेना की योद्धा थी और अर्जुन की पत्नी थी, यह आप जानते थे। और यह जो चित्रांगदा जो थी, आपको बता दें कि यह मणिपुर की रहने वाली, आजकल मणिपुर बहुत फेमस हो गया है कई कारणों से, आप लोग जान ही रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी जो है सत्यभामा है, जो नरकासुर से लड़ाई में प्रबल योद्धा बनी थी और कृष्ण की पत्नी थी। कृष्ण के साथ नरकासुर युद्ध में इन्होंने प्रबलता और दिव्यता और भव्यता से प्रदर्शन की थी और जीती भी थी। तीसरी है कैकई है। कैकई लड़ाई में रथ को कुशलता से चलाई थी और राजा दशरथ की पत्नी थी। और आपको बता देते हैं कैकई जो थी बिहार की थी, यह बात आपको नहीं मालूम है। कैकई बिहार की थी, इसलिए हम लोगों को बीपीएससी वाले लोग तो एकदम ध्यान रखें। और कैकई निम्न कुल के होते हुए, क्योंकि लड़ाई में आपको दशरथ जी का काफी सहयोग की और उनका प्राण बचाई थी, इसीलिए कैकई निम्न कुल में होते हुए राजा दशरथ जो हैं उनसे शादी कर लिए थे। और यह जो है सो आपको बिहार की रहने वाली थी, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ चित्र आपको ये दिखा रहा हूँ। ये सभी जो हैं योद्धा हैं,
प्राचीन मध्यकालीन भारत में आपको इसकी कई आपको तस्वीर जो है बनाई गई है पत्थरों को, या आप देख रहे हैं धनुष लेकर के महिलाएं आपको यह युद्ध के लिए तैयार हैं। ये भी अस्त्र और शस्त्रों से सुसज्जित यह महिलाएं तैयार हैं युद्ध करने के लिए। तो यह आप जान लीजिए कि यह जो है मेडाइवल पीरियड तक महिलाएं हमारी जो हैं सो काफी आगे रही है, अग्रणी भूमिका में रही है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे। मैं स्रोत के रूप में प्राचीन भारत का राजनीतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास प्रोफेसर राधाकृष्ण चौधरी जी का है। यह पुस्तक बहुत ही अच्छी पुस्तक है। गूगल तो महासमुद्र है, इससे आप बहुत सारे चीजों का अध्ययन कर सकते हैं, स्रोत के रूप में विस्तृत अध्ययन के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मुद्गलानी की तो चर्चा हमने बताया है उपन्यास के रूप में, और पात्रों का जो है यह जो सही जो यथार्थ है उसकी चर्चा करते हुए इसको इन्होंने लिखा है डॉक्टर अशोक कुमार विश्वामित्र आचार्य जी। विस्पला पर स्वरूप अय्यर की भी पुस्तक बहुत बेहतर है, उसको आप पढ़ सकते हैं। और ये हिस्ट्री ऑफ इंडिया इलियट एंड डॉजर साहब का बहुत अच्छा है। तो मैं यही कहूंगा कि इसको आप जरूर देखेंगे, जरूर पढ़ेंगे। जय हिंद।